परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संत महीसुरधेनुहिता लीन मनुज अवतार करहि अनीति जाई नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी राक्षस ही न करौ मही भुज उठाई प्रण की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दंडकारण्य में जब हड्डियों के पहाड़ ऋषियों की अस्थियों को देखा तो उस समय उनके मन के भीतर रक्षात्मक भाव क्षात्र धर्म उबलने लग गया और उन्होंने प्रण किया कि जब तक मैं असुरों का संहार करके धरती को शांति सुव्यवस्था बहाल नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपने इस वचन के अनुसार चलता रहूंगा। इधर जो घटनाएं हो रही हैं भारतवर्ष के भीतर, जिसमें चाहे कोरोना वायरस राक्षस के रूप में आक्रमण कर रहा है, भारतवर्ष के ऊपर भी उसका आतंक है, संकट है और दुनिया में इसने सबको अपने प्रभाव में लेकर के कातर वाणी में समूचे विश्व के आसमान को गुंजायमान कर रखा है। इधर असुर, चाहे वो दिल्ली में होगा जो कांड हुआ था आदमी का, चाहे यहाँ बांद्रा में हुआ बंबई के भीतर, चाहे पालघर के पास गढ़चिंचले में हुआ असुरों के द्वारा सन्यासियों को, ऋषियों को, भारत के तपस्वियों को, भगवाधारियों को, राष्ट्रवादियों को, जिसमें स्वर्गीय कल्पवृक्ष गिरि जी महाराज, स्वर्गीय सुशील गिरि जी महाराज और उनके साथ एक वाहक, इनकी निर्मम ढंग से लाठियों से पीट पीट करके हत्या कर दी। रावण के काल में भी इसी प्रकार से जंगलों से लेकर के और ग्राम नगरों तक राक्षस उत्पात मचाते थे, हत्या करते थे, लूटपाट मचाते थे और उनके सहयोगी रावण के दरबारी उनका सहयोग करते थे। कहीं यज्ञ नहीं होने देते थे, कहीं शंख नहीं बजने देते थे। ठीक यही स्थिति कांग्रेस के द्वारा, एनसीपी के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा केरल में, कश्मीर में अनेक स्थानों पर राक्षसों का उत्पात चरम पर चल रहा है। तबलीगी जमातियों ने असुरत्व का बाना धारण करके प्रण किया है, हम भारत को सब प्रकार से नष्ट करेंगे। लेकिन ऐसी वेला में जो राजधर्म के पालक हैं, श्री रामचंद्र के अनुयायी योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संकल्प किया है कि जब तक मैं असुरों का संहार नहीं कर लेता, कोरोना वायरस को हरा नहीं लेता, जनता के प्राणों की रक्षा नहीं कर लेता, तब तक अपने स्वर्गीय पिता पुण्य श्लोक आनंद सिंह बिष्ट जी के अंत्येष्टि कर्म में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे सामने जनता के प्राणों की रक्षा का संकल्प है, वो प्रतिज्ञा है जो मैंने की है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पथ पर ही चल रहे हैं। श्री राम ने चाहा होता तो राजा दशरथ के मरण के उपरांत वे लौट सकते थे, राजा दशरथ का अंत्येष्टि कर्म करने के पश्चात पुनः जंगल के कार्य संपन्न कर सकते थे, किंतु योगी आदित्यनाथ ने उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए कहा, अपनी माता जी को पत्र लिख करके कि मैं माता श्री कोरोना वायरस ने जो युद्ध ठान रखा है राष्ट्र की रक्षा के लिए, मैं प्रतिबद्ध हूं, जनता के प्राणों की रक्षा के लिए मैं संकल्पित हूं और जब इस पर मैं विजय पताका फहरा लूंगा तो निश्चित रूप से मैं आऊंगा दर्शन करने के लिए। ये अहोभाग्य है भारतवर्ष का कि इस समय
उत्तर प्रदेश का शासक एक योगी सन्यासी, एक मतिमान महात्मा, एक संकल्पी और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा को चरितार्थ करने में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ भारत की अस्मिता की रक्षा करने के लिए विदेशों में रहने वाली मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दो की दो हस्तियां ऐसी हैं। ईश्वर का वरदान है, ईश्वर की महती कृपा भारतवर्ष के ऊपर है कि ये राष्ट्र संरक्षण के लिए तत्पर हैं, अपने दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर राजधर्म के पालक मैं योगी आदित्यनाथ जी के स्वर्गीय पिता आनंद विष्ट जी के प्रति उनके ज्योति चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और राष्ट्र का आह्वान करता हूं कि ये जो गढ़चिंचले में हुआ, पालघर के पास असुरों के द्वारा, जिसमें शरद पवार इन्वॉल्व हैं, उनके एनसीपी के जो कार्यकर्ता वहां हैं और जो कांग्रेस के वहां हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऐसे असुर जो घात लगा करके महात्माओं का वध करते हैं, समूचा राष्ट्र संतों के उस दारुण दृश्य को समझ करके मन के भीतर धारण करके बहुत ही कारुणिक हो चला है। लॉकडाउन खत्म होने के पश्चात समूचे देश की जनता, जो राष्ट्रवादी जन है, वे उमड़ेंगे और असुरों का जो भी माकूल दंड है या तो सरकार दे दे। ये जो उद्धव बैठा हुआ है क्लीबत्व को प्राप्त होकर के, ये अपने राजधर्म का पालन नहीं करता, इसको सिंहासन प्रिय है। उसके जो पुण्य श्लोक पिताश्री थे हिंदुत्व के रक्षक, उनकी महिमा गरिमा को भी इसने तिलांजलि दे रखी है और एनसीपी और कांग्रेस के जंजाल में फंस करके अपने दायित्व की पूर्ति नहीं कर रहा है। इस उद्धव ठाकरे को भी जनता ये माकूल जवाब देगी और ये जवाब तो प्रकृति की ओर से होने जा रहा है। 27, 28, 29 अप्रैल और 29, 30 पहली अप्रैल को घटना का रिजल्ट आ जाएगा और ये जनता देखेगी, दूध का दूध पानी होगा। अन्याय और दमन और उत्पात और रक्तपात, इसका उचित और माकूल दंड प्रकृति के द्वारा स्वयं भारतवर्ष के भीतर दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल प्रियंका हो, चाहे इधर मायावती और अखिलेश हो या उधर ममता बनर्जी हो, इस प्रकार के जितने भी तत्व हैं राष्ट्रघाती, उनका जो प्रकृति का दंड है उसे भोगना पड़ेगा। 27, 28, 29 अप्रैल और 29, 30 पहली अप्रैल को यह रिजल्ट आ जाने वाला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि समूचे राष्ट्र की सेवा में जुटे हुए जो डॉक्टर्स हैं, उनके स्टाफ के लोग हैं, पुलिस कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं और भी जितने लोग प्रशासन शासन के लोग हैं, और सब को धन्यवाद देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अंतिम विजय हमारी होगी। हम कोरोना के वायरस को जीतेंगे और शांति बहाल होगी।